Hallelujah. 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 So let us start our worship. And again, we praise our Lord with a new psalm. Psalms number? Psalms number 136. Let us start our worship with Psalms number 136. ज़बूर 136. हम खुदावंद की तमजीद में आगे बढ़ते हुए ज़बूर 136 गाएंगे। शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। So let us use our hands to praise our glorified Lord. शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा वादा खुदा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा वादा खुदा। तू जो भला रहेगा रहमत रोदी है सदा। क्यों जो भला हैगा रहमत रोदी है सदा। शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा। बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा। आसमान बनाए रहमत रोदी है सदा। जिसने है आसमान बनाए रहमत रोदी है सदा। शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। जिस पानी से धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा। जिस पानी से धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा। नारे जिसने नूर बनाए रहमत जिसने नूर बनाए
आया है अपने लोगों में आया है नदियाँ के देखेगी हालेलुया जागेगी हालेलुया नदियाँ के देखेगी जागेगी जो भी क्षमा को जलाया है यीशु आया है क्षमा को जलाया है यीशु आया है अपने लोगों में आया है अपने लोगों में आया है खुशी से वो हुआ है हालेलुया कोई क्या करता है हालेलुया खुशी से वो हुआ है कोई क्या करता है यीशु आया है यीशु आया है यीशु आया है उठावन अपने लोगों में आया है उठावन अपने लोगों में आया है नदी जीवन देने को हालेलुया नदी खुशी देने को हालेलुया नदी जीवन देने को खुशी देने को उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है हालेलुया उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है यीशु आया है उठावन अपने लोगों में आया है उठावन अपने लोगों में आया है अब उसका पहला हस्त छाया है वो आया है यीशु आया है पाप का पहला हस्त छाया है वो आया है यीशु आया है उठावन अपने लोगों में आया है उठावन अपने लोगों में आया है आया है यीशु 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 आया है प्रभु आया है प्रभु आया है यीशु आया है यीशु आया है यीशु आया है यीशु आया है Hallelujah. So let us close our eyes and we pray for this beautiful worship, for these beautiful moments that Lord Jesus given to us. And anyone who is guided by the Holy Spirit can pray. कदूस आसमान और जमीन के मालिक हमारे खुदा तेरे नाम को सलाम तेरे नाम की सताइश तेरे नाम की तस्वीर करते हुए हम तेरे नाम की इज्जत जला देते हुए यहाँ पे सब इकट्ठे हुए तूने हमें बरकत बख्शी तूने हमारे मुंडों को खोला खुदा बाप हम तेरी इस प्यारे क्रिसमस में इससे डाल रहे हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप इस तेरी सारी बरकतों से भरा है खुदा बाप आज के अजीम दिन के लिए हम तेरे पास आए हैं इकट्ठे हुए हैं कि तूने हमारे सरों पे हमारे वालिदैन का साया पे रखा उसने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया खुदा बाप पहले तो हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें माँ बाप दिए और हमने माँ बाप ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज हम अपने बच्चों की परस्तार और उनकी हिफाजत कर सके उनको खुदा बाप अच्छे मुकामात पर पहुंचा सके खुदा बाप तमाम वालिदैन के लिए दुआ करती हूँ कि तू उनको हिम्मत और ताकत अता फरमा तमाम बीमारियों से महफूज है हर एक दुखों से महफूज है खुदा बाप हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए खुदा बाप तेरे बस को पेश करते हुए सबको खुदा बाप
उनके दिल को ईमान और ताकत अता फरमा ताकि वो अपने औलाद के लिए खुदा बाप अच्छे काम कर सके और खुदा बाप इसी तरह औलाद को भी खुदा बाप तेरे हुजूर पेश करती हूँ कि वो अपने माँ बाप की इज्जत करे और जैसा कि तूने अपने 10 हुक्मों पे लिखा है कि अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तो उनको जब वो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो इसका मतलब है कि वो तेरी इज्जत और तमजीद करते हुए खुदा बाप तुझे ही जलाल देते हैं। ऐ मसीह यीशु तू सब औलाद को खुदा बाप अच्छी तालीम और तरबियत दे, तहजीब सिखा, तमीज सिखा ताकि वो अपने माँ बाप की इज्जत करे और उनका नाम रोशन करने वाले बने। है खुदा बाप इसी तरह तुझसे मांगती हूँ तू मुझे भी हिम्मत दे और ताकत दे ताकि मैं अपने बच्चों को आला मुकाम तक पहुँचा सकूँ। मेरी ख्वाहिशात पूरा कर खुदा बाप ताकि मैं उनको तमाम बहुत आसाइशें पेश कर सकूँ जो मैं तेरे हज़ूर पेश करते हैं। खुदा बाप तेरे हज़ूर आई खुदा बाप इनके बाप को भी हिम्मत अता कर वो भी यहाँ पे बैठे हैं सबके लिए दुआ करती हूँ। तमाम वालिदैन के लिए दुनिया में जो भी सब अपने बच्चों के लिए मेरी दुआ को सुना करो। Listen to the prayer. Amen. So let us open our eyes. So let us sing one more song for the worship. We sing one more song. Praise our Lord song before we start our sermon. Page number? Last page है, 4 number page में, last वाला song number 4. Song number 4. हम गीत गाएंगे, इंग्लिश में है गीत We sing this song, Praise our Lord, which is in English. हम दो सिर्फ इसकी जो सेंटेंस है, दो तो इसके सेंटेंस गाएंगे। And we sing only two sentences of the song. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sing with me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was free at dawn, my heart no fear, and raised my face freely. How precious is that place appear. We are I first believe. Amen. Praise God. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Let us close our eyes अपनी आंख को बंद करेंगे and pray और दुआ करेंगे। for the today's message. आज के काम के लिए And we pray for God's blessing. खुदा का बंदा के लिए दुआ करेंगे। Whoever shall be guided by the Holy Spirit can pray. और जिसके शुरू खुदा को
Let us pray. Thank you, Jesus. Thank you for this day. Thank you for being with us. I can feel your presence, Lord. You are here with us. I'm thankful to you, Lord, that you are with us and you are giving us glory, and we are giving you glory, and you are guiding us. Thank you so much, Lord. We thank you that you have touched each and everybody here. And we are very thankful that you have given us another day so that we can worship, so we can pray, and we can give glory to your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for each and everything. Thank you for the blessings in our life, Jesus Christ. And thank you for our protection, because nowadays you know that there are pandemic situations going on, but you are with us, Jesus Christ, and you have protected us, and you have saved us from each and every disease, Jesus Christ. We are very much thankful to you, Jesus Christ. We pray that please be with everybody, be with every Christian in the world, be with the whole world, Jesus Christ, and help them, and guide them, and protect them from evil. Thank you, Jesus. We pray that. And Jesus, for the message which you're going to give us today, I pray that we will be guided by you, Jesus Christ, not by anybody, Jesus Christ. Just as the pastor and guide him according to your, Jesus Christ, knowledge, please give us message, Jesus Christ. Thank you so much for each and everything. Thank you so much that you were in the worship, you were with us, you guided us from the beginning, Jesus Christ, and I want you to be with us. Thank you, Jesus Christ. We pray in the name of Jesus. Thank you. Amen. Let us open our eyes. Hallelujah. 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 So let us give glory to our Lord Jesus. Give him great applause for the presence of Jesus. Hallelujah. We give him applause. Hallelujah. Hallelujah. So we thank our Lord Jesus for the great opportunity He has given to us, that we are here, we are sitting in front of Him. We are sitting in the feet of our Lord Jesus Christ, so that we can listen to His voice, so that we can listen to the word of Lord Jesus Christ and be blessed. और हम जो है बढ़ते पास So let us open our Bibles. हम अपने कलाम को खोलें And from the Old Testament, और हम पुराने अध्यायों से पढ़ेंगे from Proverbs, book of Proverbs, संसार की किताब से Proverbs chapter 6, उसका छठा बाब from verse 20 to 22. और उसकी 21वीं आयत 20 to 22. 21 और 22 आयत First I shall read. First I shall read. 20 से 22. Now in verse 20 there is written, My son, keep your father's command and do not forsake the law of your mother. Bind them continually upon your heart. Tie them around your neck. When you roam, they will lead you. When you sleep, they will keep you. And when you awake, they will speak with you. For the commandment, verse 23, for the commandment is a lamp, and the law is light. Reproofs of instruction are the way of life. Reading and listening the word of God be blessed for all of us. Now we read it into. ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बचा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। उनको अपने दिल पर बांधे रख और अपने गले पर तौक बना ले। ये चलते वक्त तेरी रहबरी और सोते वक्त तेरी निगहबानी और जागते वक्त तुझसे बातें करेंगे। क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर और तरबियत की मलामत हयात की राह। Thank you. Amen. So as we know today, जैसे कि आप समझाते हैं today is the Father Day, आज जो है वो फादर्स डे and we are celebrating Father Day. और हम आज जो है So फादर्स डे मना from रहे me हैं and from my ministry and from my family, Happy Father's Day to all of you and those who are watching us live.
Happy Father's Day to you also. सेम मेरी तरफ से और मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से और पूरी कलीसिया की तरफ से मैं आप सबको फादर्स डे मुबारकबाद देता And today our topic is, हूँ। और आज का जो हमारा कलाम है, the topic of the message is, जो टॉपिक है, जो मैसेज का जो मजमून है, हवाला हुआ है, हवाला है, Father's love for his children. जो बाप है उसके मोहब्बत है उसकी औलाद के लिए। As we read here, जैसे कि हमने पढ़ा, the father is talking and guiding to his son कि बाप अपने बेटे से बात कर रहा है, उससे तंबी and कर रहा है। saying that, my son, keep your father's command. और उससे कह रहे कि ऐ मेरे बेटे, मेरे जो हुक्म है उस पर अमल कर। What shall you keep your father's command? क्या कह रहे हैं कि अब मेरे कलाम पे अमल कर। And nowadays also, और आजकल के दौर में the fathers and the mothers, जो माँ है और बाप है, they teach their children the same way as is taught by the God, और वो बिल्कुल उसी तरह as is taught by the Holy Word of God from the Bible. और वो उसी तरह बिल्कुल अपने बच्चों की तरबियत करते हैं जैसे कि उनकी तरबियत कलाम के मुताबिक हुई है। And what it is saying in verse 21, और यहाँ इस मैच में क्या पढ़ते हैं, bind them continually upon your heart. इन्हें अपने दिल में अपने दिल से लगा के रखें, Bind them continually. मुस्तकिल अपने दिल में दिल पर बांध दो। And in the same way, Jesus also wants us to bind His commandments of our heart. और इसी तरह यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हम उसके जो हुक्म है अपने दिल पे बांध लें। And what does Jesus want us? That यीशु मसीह से क्या चाहते हैं don't go away from my commandments. कि हम उसके जो हुक्म है उससे दूर ना जाएं। Don't go left side, don't go right side, but keep the straight way as I taught you. ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि जो कलाम है सीधे उसकी राह पर चलें, As I taught you to lead your life, जैसा कि मैंने सिखाया, to lead your life. ताकि अपनी जिंदगी को गुजार सकें। Yes. Hallelujah. हालेलुया। So then we again from Proverbs, हम अगेन जो है दोबारा से इंसान पढ़ेंगे and now we read from chapter 8 और हम जो है वो चैप्टर 8वां वापस से पढ़ेंगे and verse 34 to 36. और उसकी 34वीं आयत से लेकर 36वां। And what is read here? And what is written here? क्या लिखा है 34 to 36. आयत से लेकर 36वां आयत क्या लिखा है पहले मैं ये बता दूं। First I read, blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors. For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord. But he who sins against me wrongs his own soul. All those who hate me love death. Reading and listening to the word of God be blessed for all of us. Amen. Now you can read in English. उर्दू में बोलूं संसार की किताब का 34वां Chapter और 34वीं आयत से Yes. मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है कि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदावंद का महबूब होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। जाके पाकिस्तान के बन जाने पर खुदा की Amen. So what we have read here, हमने ये क्या पढ़ा, what is the word of God saying खुदा का कलाम क्या कहता है in these verses? इन आयात के वसीला से। Let us read. Blessed is the man who listens to me. मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। And who's saying that? और ये कौन फरमाता है? Who's saying that? कौन कहता है?
Jesus is saying that blessed is the man who listens to me. मुबारक है वो जो मेरी सुनता है। And who is Jesus? Jesus is our Lord God. और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह हमारे गुजार देता है। Our Father is saying that, our God is saying that blessed is the man who listens to me. मुबारक है वो जो मेरी सुनता है। And nowadays, और आजकल के दौर में most of the people ज़्यादातर लोग don't want to listen to God. वो खुदा की नहीं सुनना चाहते। They want to do their own wills. वो अपने जो है लक्ष्य में They want to lead their life with their own aspects of life. वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना चाहते They have their own perception हैं। उनकी अपनी एक जो है सोच है to lead their life. ताकि वो अपनी जिंदगी को सलामत गुजार सकें। But Jesus is saying here लेकिन यीशु मसीह का फरमान है that blessed is that man only who listen to me. कि वही इंसान मुबारक है जो मेरी सुनता है। That man can receive the blessing of the Lord Jesus. वो इंसान जो है वो खुदावंद की बरकत हासिल Who करे। listen to the Lord Jesus. तो यीशु मसीह की सुने। Not that man वो नहीं which has taken his own way, जो अपनी मर्जी के मुताबिक चलता has taken his own path. है, जो अपने जो खुद की जो रास्ते में चल रहा है। As the children, जैसे कि जो बच्चे हैं, as we today our topic is आज का जो हमारा जो है कलाम है, his own children. ये बच्चों का है। Topic, although topic is on Father Day, but it is given to the children to listen to their parents, listen to their father, what he is telling them. जैसे कि कलाम तो फादर्स डे पर है, लेकिन बच्चों के लिए भी है कि ताकि वो अपने माँ बाप की बात को सुने और उस पर अमल कर सकें। And how this Father Day began? और ये कैसे ये जो फादर्स डे को जानते हैं किस तरह इसकी शुरुआत हुई। Our brother Ronan Alexander will guide us. How this Father Day starts from? Father's Day was first celebrated in the United States when hundreds of men died in a mining mishap on July 5, 1908 in West Virginia, USA. The daughter of dedicated Reverend Grace Golden proposed a Sunday service for all the men who lost their lives in the accident. A few years later, Sonora Smart George suggested the idea of observing Father's Day in the honor of her father, William Jackson Smart, George's father, who was a Civil War veteran, raised her and her 5 siblings as a single parent. She started promoting Father's Day at a national level after she completed her education. Father's Day started gaining popularity in the US when President Richard Nixon signed a declaration in the year 1972. And since then, Father's Day is celebrated every year on the third Sunday of June. So it is celebrated on the third Sunday of every year. Now we hear that Father Day was celebrated by a daughter. And how she again explain how she celebrated that day. Yes, after a few years later, Sonora Smart, she was the daughter of veteran William Jackson Smart. Yes, Sonora Smart. So she suggested the government to celebrate Father's Day on in the remembrance of the people who died in the mining by a mishap. So Sonora started this all for celebrating her father because her mother died. No, her father. Her father died. Her mother died. First her mother died, and then her father raised his siblings and this Sonora, and without any selfishness. और जैसे कि जो है सोनोरा जो है उसने जो विलियम जैक्सन की जो बेटी थी उसने फादर डे इसलिए सजेस्ट किया गवर्नमेंट को ताकि जो उसके 5 बहन भाई थे जो 5 उसके भाई थे और वो खुद थी यानी कि 6 जो बच्चे थे वो उस
उसके वालिद ने सिंगल पेरेंट होते हुए उनको रेस किया And और being तरबियत a दी। single parent, a father raised the 6 children of him. और एक सिंगल पेरेंट होते हुए एक बाप ने And he didn't marry. और उसने दूसरी शादी नहीं He didn't marry. की। He didn't marry and only focused on his children. और उसने शादी नहीं की And that's why she celebrated that my dad is a great dad. और इसलिए उसने ये सजेशन गवर्नमेंट को दी कि मेरा बाप जो है तो वो इस तरह मतलब उसके लिए और दूसरे जो है पेरेंट है उनके लिए बनाया Other fathers, we can celebrate this Father's Day. ताकि हम ये एक बाप का जो दिन है वो मना सकें। And that's a great sacrifice. और ये एक जो है बड़ा As we know, nowadays, जैसे हम देखते हैं आज के दिन आजकल के दौर में present days, जो आजकल का दौर चल रहा है, no one, if a person, a wife dies, अगर किसी के जो है बीवी मर जाती है he doesn't wait. वो इंतजार नहीं करता। After a few days or a month, कुछ दिनों और महीनों बाद that man married another woman. वो आदमी दूसरी Do औरत not से think शादी about करता है। his children. वो अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचता Not even think about what they do. और ये भी नहीं सोचते तो वो क्या करेंगे। But this man was a great man. लेकिन ये आदमी जो है खुदा का कलाम करता था He raised his 6 children. और उसने 6 बच्चों को अपने पाला पोसा कर दिया। And now please, we has Brother Ronald read that he is remembered और आज भी उसकी यादगारी में हम फादर से for मनाते his goodness. हैं और उसकी इसी अच्छाई की वजह से हम फादर से मनाते हैं। And this goodness comes in him because of Jesus. और ये उसके अंदर जो अच्छाई आई थी वो किस तरह आई थी कि वो खुदा के साथ चलता था Because he know the word of God. ताकि क्योंकि वो खुदा के कलाम को जानता था। As I said today, जैसे कि मैंने आज कहा, now in present days, no one cares about word of God. कोई भी जो है खुदा No के one कलाम को wants to जानता है। talk or walk on Jesus' words. कोई भी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलना चाहता। No one to listen to God's words. कोई खुदा के कलाम नहीं सुनना चाहता। And we see as we see, और जैसा हमने देखा people are not blessed. तो लोगों के पास बरकत ही नहीं है इस वजह से। They are suffering from different kinds of diseases. और वो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला है They are suffering from a lack of money. और उनके पास जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है। Their children are not obeying them. उनके जो बच्चे हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। Their children are not obedient of them. वो उनकी बात को नहीं सुनते। But what Jesus is saying, लेकिन खुदा क्या कहते हैं, blessed is that man वो मुबारक who है listen to me. जो मेरी सुनता है। So what we have to do? हमें क्या करना चाहिए? We have to listen to the word of God. हमें खुदा के कलाम से सुनना चाहिए। And as brother Ronald explained us, that the Father, which is given by the Lord, और जैसे कि ब्रदर ने हमें बताया रॉबर्ट ने, the daughter, what is जो उनकी बेटी थी सिनोरा, Nora, is earthly father. He is earthly father of her. वो उसका जो है दुनियावी बाप था And how she is respected him. और उसने उसकी किस तरह से जो है उसकी इज्जत और बुराई की। So in the other way, और इसी तरह हम दूसरी तरफ देखेंगे the same way we have to honor और इसी तरह हमें जो है वो And respect obey. करनी है और सुनना है and respect और इज्जत देनी है our earthly father. अपने रूहानी बाप को, To listen to him, उसकी बात को सुनना है to be blessed. ताकि हम बरकत पाएं। Because blessing only comes from the heaven. क्योंकि जो बरकत है वो आसमान से ही आएगी। Because blessings only come from our Lord Jesus Christ. क्योंकि जो बरकत है वो यीशु मसीह के वसीले से ही मिल सकती And we see the love of our Lord, our God, है। और जो हम यीशु मसीह का मोहब्बत देखते हैं as we open our Bibles और अपनी कलाम and see in the New Testament, और नया नियम में देखते हैं। Gospel of God, Gospel of God. Gospel of John, chapter 3, verse 69. Gospel of John, chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish
but have everlasting life. Amen. Now we see the love of our God for us. As we see that Adam and Eve falls in sin and go away from the Lord, from God. And when God comes, Garden of Eden, और जिसने सीख के बारे में जैसे कि and call Adam, और उसने Adam, बुलाया और आदम को बुलाया Adam, आदम where are you? तू कहाँ है Where are you? तू कहाँ है But what did Adam do? और आदम क्या करता है आदम क्या करता है छुप जाते हैं What do you say? Adam Adam hides hide, he hide himself from God. Why? Because of sin. Yes. Because of the sin which has, क्योंकि वो छुप जाता है क्योंकि उसके अंदर गुनाह होता है because of the sin. But the love of God is that He gave His only begotten Son. लेकिन खुदा ने That whosoever believes in Him should not perish, जो कुछ भी मान है वो हलाक मतलब कि हमेशा but have everlasting life. हमेशा Now what we have to do हमें क्या करना चाहिए in present world? आज के दौर में What we have to do? हमें क्या करना चाहिए We have to believe in our Lord Jesus. हमें जिससे मसीह नहीं माना We don't see this world. हम इस दुनिया को नहीं देखें We don't see the good things in the world. हम अच्छी चीजों के पीछे ना भागें जो दुनिया की Like the Satan has given to all of the people, those who are following him. जो शैतान दिखाता है आजकल आपको कि मुझे मेरे पीछे आओ तो मैं ये सब Like करूंगा। the wealth and the big cars and the homes, जैसे उसने यीशु all kinds of luxury. जैसे उसने यीशु मसीह को भी आजमाया के दिखा के In the temptation, we also tempt Jesus Christ. और जो है वो आपको जो है उसमें आजमाइश में डालते हैं ताकि हम यीशु मसीह नहीं पाते We don't see those fleshly things, हमें दुनियावी चीजों के पीछे नहीं जाना but we have to see our Lord Jesus. हमें जो अपनी नजरें हैं वो यीशु मसीह But because He is our truly Father, क्योंकि वो हमारा cares about us. विचार करता है वो हमारे बाप है। As we read in as we read Sonora, that your Father truly loves them and care about them जैसे हमने and drives them. इस नोरा के बारे में हमने देखा जो फादर के इस तरह से मनाया जाता है Nowadays also, उसने किस तरह अपने बच्चों की तरफ all the fathers और आजकल के दौरान look after the children जो बाप हम किस तरह के बच्चों को देते हैं and raise them किस तरह उन्हें and want them to be a big man, और चाहते हैं कि उनके बच्चे इसके बच्चे भी बड़े आदमी और बड़े that they shall prosper, ताकि उन्हें तरक्की मिले that they have fame, ताकि उन्हें शोहरत मिले that they have a name in the world. ताकि उनका नाम लोग जाने And this only happens when we walk behind our Lord Jesus. और ये तभी हो सकता है जब हम यीशु मसीह के पीछे चलें So reading and listening to the word of God be blessed for us. Amen. So close our eyes and let us pray कलाम को पढ़े for today's message. आज कलाम के लिए हम करेंगे And we pray with our brother Ronald Alexander. Yes. You can. So we listen to Brother Ronald Alexander. If you want to say something about his father, which is not with us now. और मैं अपने परिवार को बताते हैं लोगों को आराम से क्या ठीक और हैं और अपने वालिद के बारे में शेयर कर सकें जो इस वक्त दुनिया में नहीं है और हमारे साथ नहीं है हमारे साथ उनके बारे में शेयर करें। You want to come here? Okay. Thank you everybody for giving me this opportunity. और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया
अपने वालिद के बारे में बयान कर सकूँ and कि किस तरह उन्होंने हमें इस दुनिया में हमारी परवरिश की। I just want to share a couple of things about my dad because he's not with us in 2010 December. He deceased. और मैं अपने वालिद की कुछ यादें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि हमारे दरमियान नहीं है। और 2010 में उन्हें एक सीवियर हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से उनकी रहमत हो गई, वो इंतकाल कर गए और खुदावंद यीशु मसीह हो गए। I just want to say about him that he was a very good man. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। Not even a good man, but he was a godly man. ना सिर्फ एक अच्छे इंसान थे मगर खुदा के साथ चलने वाले एक अच्छे खुदा का बंदा भी था। He always taught us to go to church, to welcome pastors, welcome everybody who is coming by the name of God to your home. और वो इन्हें यही सिखाते थे कि जो भी खुदा के नाम के वसीला से आपके पास आता है और आपको तरबियत देता है कि जिस तरह इनके वालिद भी यही तरबियत देते थे कि आपने खुदा के पीछे चलना है, खुदा के लोगों के साथ मोहब्बत करनी है और उनसे बरकत पानी है, तो ये वैसा ही करते थे। And he always telling us that do not drink, do not smoke, because these are harmful things. And if you are a godly person, if you want to be like me, just see like how people respect me. How when if I go to somewhere, they respect me because I'm not a drunkard. I'm not a smoker. This is the reason why they trust me and why they respect me. और कहते थे कि मैं आपको इसलिए समझाता हूँ कि आपने हर वक्त इन चीज़ों से, इन बुराइयों से दूर रहना है, क्योंकि जिस तरह आप मुझे देखते हैं कि मैं इन चीज़ों से दूर हूँ और लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग मुझे इज्जत देते हैं, तो जिस तरह मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ अगर आप भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे तो लोग आपको भी इज्जत देंगे, आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। And at that time, I wasn't aware about these things. Now, what I'm doing after 10 years, I was just listening to him, but I wasn't like really following all the things which he was telling me. Why he was preparing me, I wasn't aware about that. But now I realized that what he was telling me, and now I'm prepared and I'm growing into the Word of God and in Jesus. और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त के वालिद साहब जब इन्हें सिखाते थे कि आपने यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, शराब नोशी नहीं करनी, यहाँ बदकारी नहीं करनी, जनाकारी नहीं करनी, तो ये कहते हैं कि उस वक्त मुझे इन बातों की समझ नहीं थी, पर अब मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि वो मुझे इस वक्त के लिए तैयार कर रहे थे कि जो कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। I have a brother. और मेरा एक भाई है, He is younger than me, और वो मुझसे छोटा है, and I'm guiding him just like my father. और And मैं he was उसे guiding me. उसकी इसी तरह रहनुमाई करता हूँ अपने छोटे भाई की कि जिस तरह मेरे वालिद साहब मेरी रहनुमाई करते थे। Now there is nothing like you can say there is no such kind of alcohol in my life. Like I'm clear as my father was. So as that is like that things, these things are in me because of my father. Same things are in my brother as well. और ये जो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ कि ना मेरे में कोई ऐसी बुराई है, ना मैं कोई ऐसी नशियात लेता हूँ, और मैं ये सिर्फ इस वजह से हूँ कि मैं अपने बाप की गाइडलाइंस पे चला और आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और इसी तरह मेरा जो छोटा भाई है वो भी वालिद साहब की गाइडलाइन पे चले और वो भी आज खुदा की खिदमत करे मेरे साथ। So who taught me? My father. और मुझे किसने सिखाया? मेरे वालिद ने। And who taught my father? और मेरे वालिद को किसने सिखाया? Jesus. जीसस क्राइस्ट, हमारा आसमानी खुदा, उसने इनके वालिद साहब को सिखाया। So we should also listen to our parents and listen to Jesus. और हमें भी चाहिए कि हम अपने वालिदैन की बातों को सुने, क्योंकि जो वो तालीम देते हैं वो अपनी तरफ से नहीं देते, बल्कि उन्होंने कलाम मुक़द्दस में से सीखा होता है, तो वो ही उस तालीम पे चलते हैं और खुदा से बरकत को पाते हैं। Praise the Lord, hallelujah. And also I want to thank my mother because when my father died, so we were just kids. और मैं अपनी वालिदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो हम बहुत ही छोटे थे, और जिस तरह उन्होंने हमें संभाला पाला, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। She was a single parent at that time.
और उस वक्त मेरी वालदा अकेली थी और उनके पास कोई ना था कि जो उन्हें तसल्ली दे, और फिर भी उन्होंने हमारी इतनी अच्छी परवरिश की। I was in 10th standard, और मैं उस वक्त 10वीं में था, and my brothers and sisters, they were in school. और वो तो बहुत छोटे बहन भाई थे, बहुत छोटे थे, और वो तकरीबन प्राइमरी में थे। But my mother did a lot of struggle for us. और मेरी वालदा ने हमारे लिए बहुत ही मेहनत की, और उन्होंने डबल ड्यूटियाँ भी की, और हमारी तालीम के लिए, हमारे अखराजात के लिए जो कुछ हो सका उन्होंने हमारे लिए किया। This is because she was also a godly woman. और ये इसलिए हुआ कि मेरी वालदा भी एक ऐसी खातून है कि जो खुदा के ऊपर अमल करती है, और उनके वालिदैन ने भी उन्हें यही सिखाया कि खुदा के कलाम पर अमल करना है और उससे बरकत को हासिल करना है। And today, when we were about to begin this sermon, so she was telling my aunt that I'm very happy that my children are saved. And और नाउ कि मैं आपको बताता हूँ कि इस सरमन से शुरू होने से पहले मेरी वालदा कह रही थी कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे बच्चे निजात याफ्ता हैं और आज खुदा का कलाम सुना रहे हैं और दुनिया में खुदावन के नाम को जलाल दे रहे हैं। there is nothing more than happy when your parents say that they are happy from you. और इससे बढ़कर दुनिया में मेरे दुख की बात नहीं होती कि जब आपके वालिदैन कहें कि हम अपने बच्चों को देख के बहुत खुश हैं कि वो उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि जिससे हमारा खुदावन चाहता है। So I'm happy because my father will be happy because he is not with us, he is with Jesus Christ, but he must be happy. I believe that और because मेरा ये ईमान है कि दो कि मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं, हमारे साथ नहीं हैं, पर मैं ये ईमान रखता हूँ कि वो जो मसीह में सो गए हैं वो बहुत ही खुश होंगे आज हमें देख के कि हम खुदावन के साथ चल रहे हैं, because this is what he exactly wants us. कि यही वो चाहते थे कि हम खुदावन की खिदमत करें। Thank you so much for giving me this time. और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये वक्त दिया। Thank you for having me here. If anybody wants to share anything. और अगर और कोई चाहता है कि शेयर करना चाहे अपनी मेमोरी अपने वालिदैन के लिए जो दुनिया में ताहयात है, उनके लिए भी आप अपनी मेमोरी शेयर कर सकते हैं कि उन्होंने अपने वालिदैन ने उन्हें किस तरह से यहाँ तक पहुँचाया। We have Sister Norma here. She wants to share something on this Father's Day. और बेटी नॉर्मा यहाँ मौजूद है, वो अपने वालिद के बारे में कुछ कहना चाहती है कि किस तरह उन्होंने परवरिश की। My name is Norma. यहाँ पे आते हैं। So we invite Norma David. She wants to share. Today we all are celebrating Father's Day. So I will tell you some of the lines from Father's Day. In everyday's life, the father plays an important, very most important and significant role in your life. He is the one who supports all your dreams and desires. He makes a lot of sacrifice but never stops supporting us. In any stressful situation, the first person we remind our father. The whole family realized on the shoulder of our father. He teaches us about manners and ethics. So I will tell you related about the Father's Day because बहुत सारी ऐसी जो हमारे पेरेंट्स की मतलब हमारे फादर्स जो हैं हमें कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होते कि वो कितनी परेशानी से होते हैं, वो किस तरह क्या बदल रही है कि वो बच्चों को नहीं बताना चाहते, मगर उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमसे वो शेयर नहीं करते, हमें बताना चाहते क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ओके। और बच्चों को भी चाहिए कि अपने पेरेंट्स की सपोर्ट करें, अपने पेरेंट्स को अच्छा करने के लिए। आज के जो हमारा चल रहा है माशरा, इसमें पेरेंट्स को बच्चे उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन चल रहा है कि बच्चे जो है पेरेंट्स को पीछे करके अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, उनको ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट देते हैं एट कंपैरिजन पेरेंट्स। बट मेरा यही सबसे कहना है कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स से प्यार करें और अपने पेरेंट्स को ज़्यादा
Anybody else want to come? उर्दू में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं. You can say. मेरे पास You can say something about your father, your parents, what he has given to you. And here my older sister, my elder sister, Sister Lisa, want to share her memories, her father's memories. मैं आज फादर्स डे के दिन कुछ अपने फादर के बारे में बताना चाहूँगी. And today, as we are celebrating Father's Day, I want to tell about my father, क्योंकि आज who is not with us today. और उन्होंने बहुत ज़्यादा, जो कि हम 5 बहनें थी और 1 भाई, 5 बहनें और 1 भाई हैं. That we have 5 sisters and 1 brother. और उन्होंने कभी भी हमें कोई फर्क नहीं समझा कि वो लड़के को ज़्यादा चाहे और लड़कियों को कम. उन्होंने 6 को बराबर रखा और पूरी अपनी तवज्जो जो थी अपने बच्चों के ऊपर दी और बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने हमें अच्छी तालीम और तरबियत सिखाई, पढ़ाया लिखाया. अब जैसे कि वो खुद पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी तालीम पे तवज्जो And दी. our father raises us, and he was education. As I want to tell you that my father is illiterate, but raises us and gave us well education. और वो यही चाहते थे कि जैसे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरी औलाद बहुत ज़्यादा पढ़े और दुनिया में मेरा नाम रोशन कर सके. और जैसे कि अब हम सब बहन भाई वेल सेटल्ड हैं और सब अच्छी तालीम और तरबियत हासिल And my करते father हैं. only want us to be literate and well mannered and well educated. His desire, his wish is that my 2 children get educated. And as you know that we are now sitting here, we are all educated and have a great family. और वो भी खुदा परस्त इंसान थे, खुदा के पीछे लगे हुए थे, चर्च बाकायदगी से जाते थे. And he is also a man of God, go continuously to the church and listen to the word of God. और वो हमेशा जब सुबह जाते थे, अपनी ड्यूटी पे जाते थे, तो वो दुआ करके जाते थे. घर से निकलते वक्त भी दुआ करते थे और जब वापस आते थे रात को सोते वक्त भी कुछ भी हो जाए उन्हें दुआ करके सोना है. And whenever in the morning he goes to his work, he pray, and in night also he pray. Whatsoever happen, he prays in the night also. और इसी तरह उन्होंने हमें भी सिखाया. उनको देख के हमें भी यही एहसास हुआ कि जब वो दुआ करते हैं तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए. और यही तालीम और तरबियत हम अपने बच्चों को भी देते हैं कि आप भी चर्च में जाओ. और ये सब बातें जो हम आपको बताते हैं, हमारे वालिदैन ने बताई है, ये सब कलाम में से हम लोगों ने सीखी है. And in ये the सब same बातें way, कलाम में and in the same way, our father told us that we also should pray, we also should go to church, and now we teach our children to do the same way and get the blessing of the Lord Jesus. तो यही है कि हमेशा अपने माँ बाप की, और हमने हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत की. जो उन्होंने कहा, जैसे कहा वैसा किया. और गुस्सा भी करते थे तो उनका वो गुस्सा जो उस वक्त हम पे करते थे वो आज हमारे काम आया. और हमें आज समझ आई है कि वो सही हमें डांटते थे, हमें गुस्सा करते थे. And in the same way, I want to tell all of you that you should also obey your parents. As our father is sometimes our father scolded us and make a loud noises and teach us in loudly. But now we know that his teaching is beneficial for us. तो इसी तरह मैं भी यही कहना चाहती हूँ, तमाम जो औलाद यहाँ पे बैठी है, अपने माँ बाप, जो भी आपके माँ बाप आपको गुस्सा करते हैं या कुछ कहते हैं या कुछ समझाते हैं, तो आपके लिए ही कहते हैं. क्योंकि सब माँ बाप अपने औलाद से प्यार करते हैं. कोई ये नहीं कहता कि मेरी औलाद मुझसे रोटी मांगे तो मैं रोटी की जगह उसको सांप. वो तो यही चाहते And in the हैं. same way, I want to tell you all that whenever your parents scolded you, they scolded you for your beneficiary.
they are not against you. They want to protect you from the Satan's and his followers. जैसा कि मेरे बच्चे हैं मेरे सामने हैं और मैं यही कहूँगी कि वो हमेशा हमारी बात सुनते हैं, अपने बाप की बात सुनते हैं, माँ की बात सुनते हैं, जैसा उनको कहते हैं और वो वैसा ही करते हैं। और शुक्र है खुदा का कि वो आपके सामने देखे कैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि मेरा बेटा एडमिट है, वो अब सेकंड ईयर में पहुँच गया है, तो खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। हाँ, और वो दुआ करता है, ज़रूर दुआ करता है, सुबह उठ के और रात को भी। हाँ, और जैसा कि मेरा छोटा बेटा गीत है, वो दुआ कम करता है लेकिन सुनता जरूर है। As I see my children, they are also obedient to me, obedient to God, and they are taking part in this sermon, taking part in the ministry. So I am very glad. Thankful to God. और बस हाँ, उनके लिए दुआ करें ताकि वो सेहत और तंदुरुस्ती पाए, जो भी उनके अंदर कमजोरियाँ कमियाँ हैं वो सब And everyone who are watching us and who are listening us, I want you to pray for me and for my family, so that my children always walk on the path of our Jesus Christ. तमाम दुनिया के लोगों के लिए, बच्चों के लिए यही दुआ करती हूँ कि खुदा तमाम औलाद को अपने वालिदैन का ताबेदार बनाए और अपने वालिदैन की बात को सुने, समझे और गौर करें और कोई ऐसी बदतमीजी ना करे, अपने वालिदैन की हमेशा इज्जत करें। इसीलिए माँ बाप इसीलिए दिए हैं संभाले, और वो माँ बाप उनको फिर खुदा उनको तालीम देता है, माँ बाप अपने बच्चों को तालीम देते हैं, इसीलिए देते हैं, इसीलिए खुदा ने माँ बाप को मुहैया किया। I also want to say that and pray for all of the parents and their children, especially for their children, that they obey their parents, be obedient to their parents and obedient to God. शुक्रिया। Thank you to all of you for listening to my words. बहन को अभी दावत दूंगी कि वो कुछ आगे करें। And now we want our elder sister Surya to speak something about some father and father day. सबको मैं दिल से सलाम। Greeting in the name of Jesus Christ to all of you. और मैं अपने माँ बाप के बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहती And I want to say something about my father and my mother. हूँ। हमारा बाप तो मतलब बात है Because my father is illiterate और अम्मी पढ़ी थी and my mother is primary, has taken primary classes, and she was a वो teacher. दोनों काबिल थे। But they both are in स्कूल God. में पढ़ाते थे चर्च में। My mother studied in the church, and she was a teacher. बहुत उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत रखी है। का वो किताब खाते थे चर्च कभी हम नहीं तरह करते जाते थे। अम्मी भी जाती थी पूरी अम्मी ने तो बैप्टिज्म देती थी। And my mother had a great role in our life. She goes to church and take us also to church. And our father also goes to church. My mother also और हम and बच्चे dad. थे मगर हमारे अपने बहुत करते हैं हमारे लड़कियाँ थी इसलिए वहाँ पे थोड़ी सख्ती करते थे। When we are little, तो बच्चियों का माहौल इधर उधर ना हो जाए, बच्चे बिगड़ना, बच्चे बिगड़ना जाए, कोई ना बदला ना जाए, इस वजह से वो हमें थोड़ा डांट के रखे थे, मगर हमने कभी उनकी बात का बुरा नहीं सुनाया, इसलिए कि हमें पता था कि वो हमारे फायदे के लिए और हम बहुत डरते थे उससे, क्योंकि हमें पता था and our कि वो बहुत parents सख्त raised है, us. हम वो काम ही नहीं करते थे। What you say? That they have a great grip on us, so that because we are girls, so they have a great eye on us, and that eye which was on us make us a better life for us, उन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे and they struggle a lot for us, और उसी तरह से हमने भी उनके साथ पूरा काम किया है। and जैसे we अपनी also ड्यूटी obey पे them जाते थे, हम and अपने struggle बहन a lot. छोटे बहन भाई को मैं संभालती थी, इसलिए And मेरी when अम्मी my- हमारे लिए जाती है। When my mother goes to work, I look after my little brothers and sisters. इस वजह से हमें खुदा
खुदा ने अच्छा माहौल दिया, अच्छे बच्चे दिए, अभी अच्छा खावन दिया, वो भी बहुत खुदा में थे। उसके साथ अपने बच्चों को भी मैं रोज छोटा ले जाते तो उठा के भेजते। जब तक जाएगा नहीं तो उसके पापा कहते थे जब तक तू नहीं चलेगा तो किसी ने नहीं जाना, पहले इसको तैयार करके सबको तैयार करा के फिर लेके जाते थे। And I am very thankful to God और that अभी God खुदावंत का has शुक्र है given कि सारे us बच्चे the मेरे खुदा में चल रहे opportunity हैं। that my own children are with मेरी ये God. बहुत दिली तमन्ना थी कि मेरे बच्चे खुदा के साथ हर संडे And my heartly desire is that all of my children walk with Jesus. And now they are doing and that they are leading this ministry also. बहुत शुक्र है खुदावंत का बहुत बहुत शुक्र करती हूँ खुदावंत की, सब कुछ खुदा की मर्जी है, खुदावंत की मेहरबानी है। जिसने ये मुझे मौका This is the बख्शा। grace of जिंदगी में अपने my बच्चों Lord को Jesus खुदा के साथ चलता देख रही हूँ। that I am seeing my children ये walking को लीड on the path of गीत Lord गाए, Jesus. क्वायर में भी मैंने And they are साथ worshiping गाया, God बहुत इंसान and they are doing a great job. दीदी के भाई आप चर्च में हिस्सा लो, आप क्वायर में हिस्सा लो। I also want them to be take part in church choir. उन्होंने मेरी बात को भी माना। And they are listening to इस वजह से my- शुक्र खुदा का है, हम खुदा के साथ शुरू से लेके अब तक चल रहे हैं और अपने खुदा का बहुत ही मैं शुक्र करती हूँ। जितना भी शुक्र अदा करूँगा। And I am very thankful to God as much as thanks I want to say to God. सबके लिए मैं दुआ करती हूँ। And I pray सबके all बच्चे of our parents बच्चों को and भी their खुदावंद इसी children तरह से stand so that they also खुदा के be साथ their चलना parents. सिखाए, खुदा के ऊपर अमल करना सिखाए, उसके साथ ही चलना। And यही they हमारी obey जिंदगी the है। word of God and on the commandments of God they walk and get blessing and they get salvation. वैसे मैं आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने And मुझे I'm very सुना। thankful to all of you, those who are sitting here and those who are watching us and listening us on the audiovisual channels. I thank you all. God bless you. Anyone who want to say something? अरे साहब वो I love my father, बस मम्मी है। I'm going to say something about my father and mother. I love my father and mother. हाँ, ठीक है, मैं माँ को बहुत प्यार करना हूँ। And now My dad is here's my my Pastor son. son. His name is Shenron Shehbaz. Want to say something about his parents? One mother, only one mother. Your father and mother. Only one mother and one father. Okay. You can say And they care about us. And my parents, when they come from their duties, they lead us in the way that Jesus wants them to lead, and they never tell us anything harmful, so that we can live according to the way the Lord wants to live. I thank you, all of you. And when we ever want anything to eat, our Father never tell us that no, I won't give you, but He go and bring that thing and give to us. And that's I'm saying that you all should obey your parents and get blessings from our Heavenly Lord. Thank you. Thank you so much. Hallelujah. Hallelujah. So let us close our eyes. And now I shall pray बंद करें और हम दुआ करेंगे। for all the people
और सबके लिए दुआ करेंगे। Those who are sitting here in this sermon and those who are watching us and listening us, I will pray for all of you. जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके लिए भी, और जो लोग नहीं आ सके उनके लिए भी, और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनके लिए भी दुआ करूँगा। Oh Lord Jesus, I pray for all those people who are sitting here and for all those people who are watching us and listening to this prayer. Oh Lord Jesus, touch them in the name of Jesus. I pray that those who are sick be healed in Jesus' name. Those who are suffering from different kind of diseases be healed in the name of Jesus. All the diseases like any kind of cancers, heart diseases, lung diseases, brain problems, brain diseases, migraine and other diseases, any kind of illness and the present viruses and pandemics which are making people of God sick and killing them, God's people, killing them, God's people, killing the people of God. I command them be gone from their body and from their homes. Right now in Jesus' name, all the broken bones be in your proper place. Right now in Jesus' name, I pray, and all the evil spirit which are destroying the people of God, leave them in the name of Jesus right now. And I pray for all those children who are away from their fathers and from their parents, be united with their fathers and parents in Jesus' name I pray. And all the spirits of disobedience be gone from the children right now in Jesus' name I pray. Oh Lord Jesus, make them obedient of their fathers and parents. Cover all of your people with your holy blood, because you paid our price on cross. O Lord Jesus, be with us all forever. Save us from Satan and his evil spirits and from his followers. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Now we say the Lord's Prayer. मेहरबानी Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Now the word of blessing. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all forever. Amen. Thank you. Thank you all.